विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अक़सात पर। इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। कांग्रेस पार्टी के दौरे हुकूमत में जितने फसादात हुए आज तक किसी की भी हुकूमत में नहीं हुए और कांग्रेस पार्टी फसादात कराने में एक्सपर्ट है। कांग्रेस पार्टी के मुकाबिल में अगरचे देखा जाए तो बीजेपी भी कम है। हालांकि दुनिया भर में ये बात सबको मालूम है कि फसादात कराने और फिरका परस्ती में बीजेपी बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। मगर नामपल्ली से एमएलए लड़ने वाले कांग्रेस पार्टी के ही कैंडिडेट फिरोज खान ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी के दौरे हुकूमत में 5,000 फसादात हुए, जिनकी एक रिकॉर्डिंग अब दबा के वायरल हो रही है। हालांकि ये रिकॉर्डिंग पुरानी होगी मगर सच्चाई पर मबनी है, क्योंकि ये बात सबको मालूम है कि फिरोज खान सच बोलते हैं, जिनकी सच्चाई से अब लोगों में बेचैनी भी पैदा हो चुकी है और फिर लोग इस बात को काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार भी हो चुके हैं कि नामपल्ली से किसको वोट डालें, क्योंकि ये लोग पहले फिरोज खान को वोट करने का सोच रहे थे मगर इनके रिकॉर्डिंग्स वायरल होने के बाद लोगों का माइंड चेंज होता हुआ नजर आ रहा है और फिर से वही पुरानी और सेक्युलर जमात AIMIM को ही वोट डालकर फिर से एक बार नामपल्ली से जिताने का अवाम मूड बना चुकी है। खैर, अवाम का फैसला हर किसी को कबूल करना पड़ेगा, इसीलिए दूसरे लोगों को भी अलर्ट करने के लिए फिरोज खान की ये रिकॉर्डिंग और साथ में इसके ताल्लुक से आप सबको मजीद समझाने के लिए विजयनगर कॉलोनी में रहने वाले यूथ लीडर मुकरम अली सिद्दीकी का बयान भी पेश किया जा रहा है, जिसे एक बार ज़रूर सुन लेना और फिर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी ज़रूर लिख देना। अगर से आप फसादात की बात करेंगे तो जितने फसादात कांग्रेस की हुकूमत में हुए, बीजेपी की आप हुकूमत लगाएंगे तो एक 4-5 फसादात ही हुए, मगर आप 1947 से आजादी से लगाएंगे तो एक 5,000 फसादात कांग्रेस के टाइम पे हुए। तो फसादात ज्यादा होना और फसादात करवाना ये कांग्रेस का काम है। बीजेपी का अभी फसाद कराई नहीं और इंशाल्लाह कराएंगे नहीं। और रही बात, हम तो ये तवक्को रखते कि अमन और शांति हो, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी नहीं है जो फसादातों पे भरोसा करे। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो को आप गौर से सुनिए। इस ऑडियो में जो आवाज है वो यहां के कांग्रेस के कैंडिडेट नामपल्ली के फिरोज खान की आवाज है। यह कांग्रेस का कैंडिडेट इस ऑडियो में यह बात बता रहा है कि हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा फसादात हुए वो कांग्रेस ने करवाए। यह कांग्रेस का कैंडिडेट खुद यह बात कह रहा है कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 5,000 फसादात हुए। यह कांग्रेस का कैंडिडेट खुद यह बात कह रहा है कि कांग्रेस फसादात करती भी है और करवाना भी जानती है। यह बात हम नहीं कह रहे, कांग्रेस का खुद अपना कैंडिडेट नामपल्ली का फिरोज खान यह बात बता रहा। और गौरतलब बात यह है, वो बात यह करता है कि बीजेपी अगर आप कंपेयर करें तो बिल्कुल फसादात नहीं करवाई, बहुत कम फसादात हुए बीजेपी के दौर में। और यह बात बोलता है कि बीजेपी इंशाल्लाह मजीद फसादात कभी करवाएंगी भी नहीं। ना बीजेपी का जो मौजू है वो फसादात करवाने का है। अब बात यह समझ में नहीं आई कि कांग्रेस का कैंडिडेट बीजेपी की ताईद में क्यों बात कर रहा। अब समझने वाली बात यह है कि जो खंडवा पहने हुए हैं वो खंडवा तो फिरोज खान कांग्रेस का पहने, लेकिन उनके अंदर जो खून दौड़ रहा वो बीजेपी की जहनियत का खून दौड़ रहा। आपके सामने मैं इससे पहले भी एक ऑडियो लाया था जहां पे मैं उनको एक्सपोज किया कि वो आरएसएस वालों के साथ क्या मुहिम चला रही, और इस ऑडियो को आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि कांग्रेस का कैंडिडेट खुद कांग्रेस के फसादात के बारे में बता रहा है और बीजेपी की हिमायत कर रहा। तो आप समझिए कि यह कैंडिडेट बीजेपी की हिमायत क्यों कर रहा। ऐसे शख्स को हरगिज वोट ना डालें जो खुद बीजेपी से मिला हुआ है। और इस वायरल ऑडियो को आप गौर से सुनिए और खुद फैसला लीजिए। आप सबसे आखिर में एक अपील करूंगा कि इस इलेक्शन 30 नवंबर के दिन आप अपनी घर की पार्टी, घर की जमात, मजलिस को, पतंग को वोट देके भारी अक्सरियत से जिताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।